ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डबल स्टार KWRGS। तो डबल स्टार में क्या होता है कि आप जीरो या मोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो एक वेरिएबल की जगह। तो जैसे यहां पर हमने एक इन्फो नाम का पैरामीटर लिया और उसके आगे क्या लगा दिया, डबल स्टार लगा दिया। तो इसका मतलब अब जब आप इसको कॉल करोगे तो इसकी जगह मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। जैसे हमने पहले सिंगल स्टार लगाया था, तो उसकी जगह क्या कर दिया, एक से ज्यादा कितने भी है वो हमने नॉर्मल पैरामीटर पास कर दिए थे वैल्यूज। तो हम यहां पर देखो, फॉर की कोमा वैल्यूज इन info डॉट आइटम, ठीक है, प्रिंट की कोलन वैल्यू। अब ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, फंक्शन का नेम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। और इसको कॉल करने के लिए मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं, जैसे नेम, नेम इक्वल टू एज। अब इनको रन कर दिया तो क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यूज। यहां पर तो हमने केवल एक ही पैरामीटर लिया, इन्फो, बट इसकी जगह हम क्या दे सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एक से ज्यादा। ये कैसे पास होता है, ये हमेशा डिक्शनरी के फॉर्म में पास होगा। जब यहां पर ये जो इन्फो है, ये जो इन्फो है, अगर आप इस प्रिंट इन्फो करोगे, ये बेसिकली जो वैल्यू असाइन हो रही है इसमें डिक्शनरी की फॉर्म में असाइन होती है इंटरनल वैल्यू। जैसे नेम, नेम की हो गई, और वैल्यू क्या हो गई उसकी, अमन। सेकंड क्या हो गया, आइटम, एज, एज की वैल्यू क्या हो गई, 22। कोर्स, कोर्स की वैल्यू पाइथन। तो ये यहां पर क्या हुआ, एक इन्फो नाम की डिक्शनरी एज ए पास हो गई। अब जब डिक्शनरी पास हो गई तो देखो, इन्फो डॉट आइटम हमने किया, इन्फो डॉट आइटम्स, तो आइटम्स क्या रिटर्न करके देगा, एक टपल रिटर्न करके दे देगा की वैल्यू का। तो वो वैल्यू कहां पर आ गई, की इसमें वेरिएबल में आ जाएगी, वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी, और हमने उनको प्रिंट करा लिया की वैल्यू। और लूप में सेकंड आइटम आया तो उसको प्रिंट कर दिया, थर्ड आइटम आया तो उसको, फोर्थ आया तो उसको प्रिंट कर दिया। तो आप कितने भी एलिमेंट यहां पर पास कर सकते हो। जैसे आप एक ही वैल्यू देते हो यहां पर, तो वो क्या करेगा, केवल दो वैल्यू पास कर देगा। जितने कितने भी दे सकते हो, एक नहीं भी देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, जीरो एंड मोर। तो ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब आप सिंगल स्टार लगा रहे थे उसका मतलब था वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट।
लूप में है ना, एक एक करके एलिमेंट लूप में, पहले वो दो ही चीज दी है ना, की और वैल्यू प्रिंट में। अगर आपको मिक्स टाइप यूज करने हैं तो सबसे पहले आपका पोजीशन, पोजीशन के बाद में डिफॉल्ट होगा। इन ऑर्डर में आप जो है कर सकते हो। पोजीशन, उसके बाद में आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, फिर डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप पहले डिफॉल्ट लगा दोगे और बाद में पोजीशन लेंथ, तो डिफॉल्ट का जो पोजीशन लेंथ का है डिफॉल्ट, तो वो वहां से भी उठा लेता है। तो एक मिक्स जो है, एक एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, अब आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है, जैसे स्टूडेंट का नेम, एज, और जो इसकी स्किल्स हैं, स्किल्स में क्या होंगी, मल्टीपल। एक ही पैरामीटर ले रहे हो स्किल नाम का, बट स्किल उसकी मल्टीपल हो सकती है, जैसे जावा भी आ सकती है उसे, सी शार्प भी आ सकती है, पाइथन भी आ सकती है। तो आप उसके लिए क्या लोगे, एक सिंगल एस्ट्रिक लगा के आपने एक पैरामीटर ले लिया। जैसे नेम, एज इक्वल टू, मैंने ये ले ली डिफॉल्ट, और स्किल के आगे सिंगल स्टार लगा दिया। अब इसमें आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो सिंगल स्टार लगा के। और कोई और वेरिएबल अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कीवर्ड के अकॉर्डिंग दो, तो उसके आगे जो है डबल स्टार आप लगा सकते हो। डबल स्टार लगा के आप जो है क्या ले लो, उसका डिटेल, मार्क्स ले लो, मार्क्स, जिसमें क्या अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, या कोई इंफॉर्मेशन वाला पैरामीटर ले लो। तो उसके अलग अलग तरीके से कीवर्ड, जैसे इंफॉर्मेशन में जैसे फादर नेम इक्वल टू दिस, मदर नेम इज इक्वल टू दिस, तो इस टाइप से ये डिटेल्स आप जो है ले सकते हो। अब जब, जैसे सबसे पहले यहाँ पर मान लो आपने क्या कर दिया कि जो भी आपके पास में ये पैरामीटर है इनको आपको डिस्प्ले कराना है। जैसे इन्फो ले लेते हूँ, और ये करा दिया। सबसे पहले आपने क्या करा दिया, प्रिंट। प्रिंट में आपने नेम, और यहाँ आपने जो है नेम वेरिएबल करा दिया। प्रिंट एज, अब एज में एज करा दिया। अब यहाँ पर स्किल आएगी, तो स्किल में तो मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, तो आप उनको जो है कराने के लिए, अगर उसने स्किल, और स्किल का मतलब क्या है, जीरो और मोर, हो सकता है स्किल वो ना भी दे। तो अगर नहीं देगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, तो सबसे पहले आप चेक कराओगे इफ स्किल्स, अगर स्किल है, ठीक है। अगर स्किल उसने दी है तो उन सबको आपने क्या, ज्वाइन एक फंक्शन पढ़ा था,
प्रिंट में ज्वाइन करा दो या रिटर्न में ज्वाइन करा दो, तो वो स्किल कोमा लगा के देगा। वो सब ज्वाइन होके क्या होगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। प्रिंट यहां पर स्किल्स। अब स्किल्स में आपने क्या करा दिया, कोमा लगा के, कोमा के बेस पे डॉट ज्वाइन, हमने एक मेथड पढ़ा था डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन किसको कराएगा वो, क्योंकि ये स्किल के अंदर होगा, जो हमारा पास मल्टीपल वेरिएबल वो देगा, वो किसके अंदर होंगे, स्किल नाम के वेरिएबल के अंदर। तो वो यहां पर उससे स्किल प्रिंट करा देगा। तो स्किल्स भी प्रिंट हो गई। अब बात आती है इन्फो की। तो इन्फो में आप सेम जो अभी आपने पीछे कोड लिखा था फॉर लूप चला के, सेम वही कोड यहां पर प्रिंट कर दो। फॉर के कोमा वी इन इन्फो डॉट आइटम्स। ठीक है। अब यहां पर आप प्रिंट करा दो एफ, पहले के, और दूसरे में आप वी प्रिंट करा दो। ठीक है। ये आपका फंक्शन बन गया। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए स्टूडेंट डिटेल्स, डिटेल्स को कॉल करूंगा तो नेम, एज मान लो 22 दे दी मैंने। और स्किल्स में क्या दे सकता हूं, मल्टीपल वैल्यूज, पाइथन एमएल। और इन्फो में अलग अलग डिटेल्स जो है कीवर्ड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे ईमेल इज इक्वल टू raj@email.com। इसको कर दिया रन। तो क्या आ गया, नेम राज आ गया, एज 22। स्किल में देखो ये दोनों पाइथन एमएल आ गई। यहाँ पर हमने स्किल दी थी। अगर आप जैसे दोनों के बीच में स्पेस भी लेना चाहते हो तो यहाँ पर स्पेस भी कॉल कर दो, तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। ईमेल आपने ईमेल पास कर दिया। तो मल्टीपल पैरामीटर्स अगर आप मिक्स करके आप देना चाहते हो तो इस तरह से दे सकते हो। बट देखो यहां पर अगर मैं पास नहीं करता, देखो ऑर्डर को समझना, अगर मैंने यहां पर ये नहीं दिया, एज नहीं दी, क्योंकि वो डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने ले रखा है तो डिफॉल्ट आनी चाहिए। अब ये क्या रन करेगा, एज में ये क्या देगा, पाइथन, क्योंकि उसको पहले लिख रखा है। तो उसको आप कहां पर लिखोगे, बाद में, ये वाले को। लास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां तो आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हो। एक्सपेक्टेड ज्वाइन, अब क्योंकि यहां पर ये इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, पोजीशन चेंज हो गई ना बाई डिफॉल्ट ये वाले की। तो इसको आप जो है, जब आप कॉल करोगे तो कीवर्ड के नाम से ही आप कॉल कर लोगे। तो यहां पर आप ऐसे दोगे तो वो एरर देगा। यहां पर इसको जो है स्किल बना के देख सकते हो, स्किल इज इक्वल टू, और पैरेंथेसिस में ये पास कर सकते हो। ठीक है। तो पोजीशन को और उसको, इनके कॉम्बिनेशन को आपको कौन सा कहां पर यूज करना है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना अपने एग्जाम्पल में।
अपनी अटेंडेंस लगा के जाना सारे लोग, जो ऑनलाइन है वो इससे लगा देना।